नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। सियासत में सबसे तेज आवाज नारे की नहीं होती, सबसे तेज आवाज होती है खामोशी की। और जब नेता बोलना कम कर दे लेकिन दरबारों में आना जाना बढ़ जाए तो समझ लीजिए खेल बदल रहा है। आज की कहानी उसी बदलते खेल की है। एक ऐसे बिहार की जहां चेहरे वही हैं लेकिन चालें बदल चुकी, जहां मंच पर एकता की तस्वीर दिखती है लेकिन पर्दे के पीछे हलचल तेज है। पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर बार बार उभर रही, सम्राट चौधरी के दरबार की। यह दरबार अब सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, यहां अब आवाजाही बढ़ गई और यह आवाजाही सिर्फ बीजेपी के नेताओं तक सीमित नहीं। खबर यह है कि जेडीयू के मंत्री भी अब उसी दरबार में हाजिरी लगाने लगे। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह संकेत है, एक बड़ा संकेत, क्योंकि सियासत में कोई भी नेता यूं ही बार बार दरबार नहीं जाता। हर मुलाकात के पीछे एक संदेश होता है और हर संदेश के पीछे एक मकसद। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ शिष्टाचार है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है? जैसे जैसे हम इस कहानी के भीतर जाते हैं, तस्वीर और साफ होती जाती है। बताया जा रहा है ना सिर्फ मंत्री बल्कि बड़े अधिकारी भी अब सम्राट चौधरी के यहां सक्रिय रूप से पहुंच रहे हैं। यह वही अधिकारी हैं जो अब तक एक तय व्यवस्था के तहत काम करते थे, लेकिन अब जब उनकी प्राथमिकताएं बदलती दिख रही हैं और जब अफसरों की दिशा बदलती है तो समझिए सत्ता की हवा भी बदल रही है। अब इस कहानी का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प पहलू सामने आता है। निशांत कुमार, एक ऐसा नाम जिसे कुछ समय पहले तक जेडीयू के भीतर भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था। 8 मार्च के आसपास जब उनके सक्रिय होने की चर्चा हुई तो कहा गया कि एक टीम उनके साथ खड़ी हो रही है। बताया गया कि करीब 12 विधायक एकजुट होकर उनके साथ खड़े। यह एक तरह का भरोसा का समूह था, एक सियासी संकेत था कि जेडीयू के भीतर एक नई लाइन तैयार हो रही है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वह इस कहानी को पलट देती है। कहा जा रहा है कि वही 12 विधायक अब अलग हो चुके हैं। धीरे धीरे यह टीम बिखर गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन 5 नेताओं को सबसे मजबूत माना जा रहा था, जिन्हें 5 रत्न कहा जा रहा था, वे भी अब दूरी बना चुके हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता। सियासत में कोई भी समूह यूं ही नहीं टूटता। इसके पीछे या तो दबाव होता है या फिर अवसर, और यहां दोनों की आहट मिलती है। कहा जा रहा है जैसे जैसे सत्ता का केंद्र बदलता दिख रहा है वैसे वैसे नेताओं की प्राथमिकताएं भी बदल रही। जो कल तक एक चेहरे के साथ थे वे आज दूसरे दरबार की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। यह वही दौर होता है जब सियासत में अटूट विश्वास की जगह टूटता विश्वास ले लेता है। राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता, ना दोस्ती ना दूरी, सब कुछ परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। और इस समय बिहार की राजनीति उसी बदलाव के दौर से गुजर रही। अब जरा सम्राट चौधरी के बढ़ते कद को समझिए। हाल के घटनाक्रमों में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है। और अब जब दूसरे दलों के नेता भी उनके दरबार में पहुंच रहे हैं तो यह उनके प्रभाव को और बड़ा करता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत ताकत नहीं, यह उस राजनीतिक संकेत का हिस्सा है जो बताता है कि आने वाले समय में कौन सा चेहरा ज्यादा निर्णायक हो सकता है। अब सवाल यह है कि जेडीयू के भीतर यह हलचल क्यों है? क्या यह सिर्फ भविष्य की तैयारी है या फिर
वर्तमान को लेकर कोई असमंजस। कुछ जानकार मानते हैं कि जब नेतृत्व को लेकर स्पष्टता कम होती है तो संगठन के भीतर अलग अलग ध्रुव बनने लगते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से सुरक्षित रास्ता तलाशने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ नेता अब दूसरे दरबारों की तरफ देख रहे हैं। अब बात करते हैं निशांत कुमार की। कहा जा रहा है कि वह राजनीति के पारंपरिक दांव पेच से दूर है। उनकी छवि एक सादे और सीधे व्यक्ति की रही है, लेकिन राजनीति सिर्फ सादगी से नहीं चलती। यहां हर कदम सोच समझकर उठाना होता है, और जब आसपास के लोग बदलने लगे तो सबसे बड़ा असर उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके नाम पर वह समूह बना था। अगर टीम ही साथ ना रहे तो नेतृत्व का सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। अब इस पूरी कहानी में एक और परत है, जेडीयू के भीतर की चिंता। अगर विधायक इधर उधर होते हैं, अगर समूह टूटते हैं, तो इसका असर सीधे पार्टी की ताकत पर पड़ता है। और यही वह बिंदु है जहां से सियासी अस्थिरता की शुरुआत होती। दूसरी तरफ बीजेपी है, वह इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है, और अगर दूसरी तरफ से दरार की आवाज आती है तो उसे राजनीतिक अवसर बदलना राजनीति का स्वाभाविक नियम है। अब इस पूरे माहौल को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ सम्राट चौधरी का बढ़ता प्रभाव, दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर की हलचल, तीसरी तरफ निशांत कुमार की टीम का बिखरना। यह तीनों मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन संकेत बहुत मजबूत है। सियासत में कई बार फैसले घोषित होने से पहले ही तय हो जाते हैं, बस उनका ऐलान बाकी रहता है। अभी बिहार की राजनीति उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर कोई देख रहा है, हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा। और यही खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। आगे क्या होगा? क्या यह सिर्फ अस्थाई हलचल है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या जेडीयू अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी या फिर यह सिलसिला और आगे बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी का दरबार आने वाले समय में और भी केंद्र में आ जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी समय के पास है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की सियासत में इस समय जो चल रहा है वह साधारण नहीं। यह एक बदलाव की आहट है, एक नई दिशा का संकेत है, और इस संकेत को समझना ही असली राजनीति को समझना है। इंतजार कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।